वाराणसी में विश्व सनातन संस्थानम न्यास की ओर से रामनगर टेंगरा मोड़ स्थित पालकी गेस्ट हाउस में कार्यकर्ता सम्मेलन का किया गया आयोजन। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन कर किया गया। कार्यकर्ता सम्मेलन कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर संतोष आचार्य ने पत्रकार वार्ता में मीडिया को बताया कि यह संस्था पूरे विश्व में सनातन धर्म का एक दूतावास बनाने जा रहा है, जिसका केंद्र विश्व की सांस्कृतिक एवं धार्मिक और प्राचीन नगरी काशी वाराणसी में होगा। जल्द ही इसे संयुक्त राष्ट्र संघ से भी रजिस्ट्रेशन कराने का कार्य किया जाएगा। इसके साथ ही पूरे भारतवर्ष के हर प्रांतों में इसकी शाखाएं होंगी, जिसमें साधना, ज्ञान, योग और साथ में आधुनिक एवं पारंपरिक विषयों की शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, वृद्धाश्रम, गौशाला के साथ पूरे भारत में संगठनात्मक विस्तार भी किए जाएंगे, जिसमें संस्था के सारे सदस्य आदिगुरु शंकराचार्य एवं स्वामी विवेकानंद सरस्वती को आदर्श मानकर पूरे भारत में सनातन धर्म को और मजबूत करने का कार्य करेंगे। विश्व सनातन संस्थानम के आश्रमों का जो निर्माण होगा वो शिव शक्ति साधना केंद्र के नाम से जाना जाएगा। इस आश्रम में देश विदेश से आए श्रद्धालुओं और दार्शनिकों को आश्रम में रहने से लेकर भोजन तक की सारी सुविधाएं निःशुल्क दी जाएंगी। इस संस्था के संरक्षक मंडल में जिला जज श्याम बाबू, IAS अभिषेक सिंह, IPS कृपाशंकर सिंह, प्रोफेसर शंकर कुमार मिश्र तथा न्यास के अध्यक्ष डॉक्टर संतोष आचार्य, उपाध्यक्ष अंजू सिंह, सचिव शुभा सूर्यवंश, कोषाध्यक्ष डॉक्टर हिमांशु शेखर सिंह तथा सदस्य के रूप में गुजरात से यशराज जी गोहिल एवं असम से लीमा महांता हैं। वाराणसी से संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट। संगोष्ठी का उद्देश्य क्या है और ये कब से स्टार्ट हुआ, कब से प्रारंभ हुआ इस संगोष्ठी का उद्देश्य जो है हमारा और आपका है, पूरे हिंदू जनमानस का है, पूरे सनातन धर्म का है। जो सनातन धर्म का वस्तुतः एक संदेश है वो लोगों के अंतर मन तक पहुंच नहीं पा रहा है। उस चीज़ को पहुंचाने के लिए और जन जन की भावनाओं को जो है हमारे धर्मों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उससे बचने के लिए इस संस्था का यही मेन उद्देश्य है, यही हमारा काम है जो है। जैसा कि मैं विश्व हिंदू महासंघ में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री भी रहा हूँ, तमाम हिंदू कार्यकर्ताओं सम्मेलन में मेरा जाना हुआ, देश के कोने कोने में जाना हुआ, लेकिन मुझे लगा कि केवल हम एक हिंदू समुदाय को लेकर के ही आगे नहीं बढ़ सकते। अगर हमको सनातन को जानना है, सनातन को समझना है, तो हमें पहले सनातन को जानना पड़ेगा, तब हम हिंदुत्व का काम कर सकते हैं। तो हिंदुत्व अपने जगह पे है और सनातन धर्म अपने जगह पे है, दोनों एक दूसरे के पूरक है। लेकिन सनातन का जो मूल उद्देश्य है वो उन हिंदुओं से अछूता रह जा रहा है, उसको हम ठीक से पहुंचा नहीं पा रहे हैं। इन सब को देखते हुए जो है इस संस्था का निर्माण हुआ और यही मेन उद्देश्य है। स्वामी मुक्तेश्वरानंद द्वारा जो है गौ को लेकर जो है अभियान चलाया, क्या विचार है आपको, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? गौ संरक्षण संवर्धन ये सनातन धर्म का मूल जड़ है। अगर गौ संवर्धन संरक्षण नहीं हुआ जो है तो सनातन धर्म की परिभाषा कह लिया जाए तो वो सार्थक नहीं है। तो शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद अगर वो कह रहे हैं तो अच्छी बात है, हम लोगों को भी करना चाहिए, बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेना चाहिए जो है। पूरे सनातन धर्म को, पूरे हिंदू जनमानस लगना चाहिए जो है। गौ केवल एक मात्र पशु नहीं ना, वो तो हमारी माँ है, गौ राष्ट्र पशु है, हमारी जननी है। इजराइल और अमेरिका के बीच जो विश्व युद्ध चल रहा है, क्या लगता है इसको रुकना चाहिए या फिर क्या देख रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं इसको? देखिए, सनातन धर्म का मेन संदेश रहा है, जो उसका संदेश उसका है शांति में है, भाईचारे में है, मिलजुल करके एक साथ रहने में है। लेकिन अगर जहाँ पे बात आ जाती है धर्म और अधर्म की, वहाँ पे वही सनातन धर्म हमारा कहता है कि जहाँ पे अगर अधर्मी शक्तियाँ एकत्र हो रही हैं, राक्षसी शक्तियाँ बढ़ रही हैं, तो उनको जो है नष्ट करना भी चाहिए। क्योंकि सनातन धर्म में नाना प्रकार के अवतार हुए, जो उन्होंने सनातन धर्म का परचम फहराया, उन्होंने भी समय आने पर जो है उन असुरों का संहार किया है। और ये असुर नए नहीं हैं, ये सतयुग में भी रहे हैं, हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष के रूप में, और त्रेता में भी रहे हैं जो है रावण के रूप में, द्वापर में भी रहे हैं कंस के रूप में, और कलयुग चल रहा है। तो कलयुग में भी जो है असुरी शक्तियाँ बढ़ी हैं, वहाँ भी असुरों का प्रभाव बढ़ा है। अब वो किस रूप में है वो तो जो सात्विक विचार वाले अच्छे समझते हैं, अगर कहीं बात आती है उनके उन्मूलन का तो वो तो नष्ट करना ही पड़ेगा ना, चाहे जिस भी जो भी प्रक्रिया अपनानी पड़े। मैं डॉक्टर शंकर मिश्र, प्रोफेसर धर्मशास्त्र मीमांसा विभाग, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। गुरु जी, आज किस तरह का ये आयोजन है और क्या उद्देश्य है? यह कार्यक्रम इस संस्था का मैं समझता हूँ यह पहला कार्यक्रम है। विश्व सनातन संस्थानम न्यास
आचार्य संतोष जी ने इस संस्था की स्थापना की और मुझे लगता है जो जनवरी माह में ही इसका रजिस्ट्रेशन भी हुआ है। यह आज पहला कार्यक्रम है। वस्तुतः यदि संस्था का उद्देश्य देखा जाए तो मैं समझता हूँ जो विधि और प्रबंधन विज्ञान, विधि जो है वो हमारे वेद पुराण उपनिषद धर्मशास्त्र में बताए गए हैं। जो मनुष्य को क्या करना चाहिए, कितना करना चाहिए, क्यों करना चाहिए और कब करना चाहिए, ये उपदेश धर्मशास्त्र से और पुराण वेद से हमें मिलता है। वस्तुतः जब समस्या बढ़ती है तो ये प्रबंधन का काम जो है, प्रबंधन का तात्पर्य है समन्वय, सामंजस्य और सद्भावना से। ये काम जो है इस तरह की संस्था करती है। इस तरह की संस्था की अपेक्षा तब बढ़ जाती है जब लोग अपने धर्म से च्युत हो जाते हैं, जब अपने धर्म से विमुख हो जाते हैं, तब इस तरह की संस्था की आवश्यकता होती है। और इसी भावना को ध्यान में रखते हुए, इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, इसी प्रयोजन को ध्यान में रखते हुए आचार्य संतोष जी ने, बल्कि मैं इनकी जितनी प्रशंसा करूं वो कम है, क्योंकि इतनी अल्प आयु में इनका इतना उदात्त चिंतन और इतना जो है इतनी बड़ी सोच है, जो कैसे सनातन धर्म की स्थापना हो, इस ओर इन्होंने लोगों को भी उन्मुख किया और खुद आगे बढ़ के इन्होंने इस तरह की संस्था की स्थापना की। वस्तुतः इस तरह की संस्था का काम रहेगा जो धर्म का जो मूल स्वरूप है उसको कैसे जन जन तक पहुंचाया जाए, ताकि लोग उससे विमुख न हो। क्योंकि आज परिवार में, समाज में, देश में, विदेश में यदि समस्या बढ़ रही है तो उसका मुख्य कारण है जो लोग अपने कर्तव्य पथ से विमुख हो रहे हैं। वस्तुतः जैसे रिसर्च करते हैं बच्चे, तो ऐसा कुछ नया नहीं होता है, क्योंकि आप कहेंगे ग्रंथ में तो ये पहले से विद्यमान है तो ये नया क्या। उसको बच्चे क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, नए रूप में, नए कलेवर में, सहज रूप में और जो है सुबोध गम्य तरीके से जनमानस तक उस तथ्य को रहस्योद्घाटन करते हैं, ताकि लोग जो है सुगमता पूर्वक, जैसे अभी मैंने मनुस्मृति पर एक काम किया है बीएचयू में, मेरा टॉपिक था एप्लीकेबिलिटी ऑफ मनुस्मृति इन इंडियन सोसाइटी। तो आप ही लोग जो है उसमें काफी हमारे पीछे पड़ गए थे, जो गुरुजी मनुस्मृति में जो है ये अब क्या नया काम हो रहा है। मैंने कहा जो मेरा काम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को ऊंचा और नीचा दिखाना, ये मेरा जो है उद्देश्य नहीं है। वस्तुतः स्मृति ग्रंथों में जो मानव मात्र के लिए कल्याण की बातें बताई गई है, उसको मैं सरल रूप में जो है जनमानस के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ। वस्तुतः यदि देखा जाए तो इस संस्था का यही उद्देश्य है, जो धर्म का आदि गुरु शंकराचार्य जी का जो जीवन दर्शन रहा है, जो उनकी जीवन दृष्टि रही है, उसको जन जन तक पहुंचाना और धर्म के मूल स्वरूप को आम आदमी तक सहज रूप में पहुंचाना, ताकि लोग अपने कर्तव्य पथ से विमुख न हो सके। इसी भावना और इसी अवधारणा को ध्यान में रखते हुए इस संस्था का प्रादुर्भाव हुआ है। और मैं समझता हूं जो बड़ा उचित समय में इस संस्था की जो है स्थापना हुई है, ये संस्था धर्म ध्वज को बहुत आगे ले जाएगी, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। इन्हीं बातों के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।